हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वसीम आज आपको बताऊंगा कि किसी भी नंबर्स का जो वर्ग है, जिसे इंग्लिश में हम स्क्वायर बोलते हैं, वो कैसे निकाला जाता है और किसी भी नंबर का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट है वो कैसे निकाला जाता है। तो इस वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर्स का जो स्क्वायर है यानी वर्ग है वो कैसे निकाला जाता है। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है ए, उसमें बता रखा है कि जो 41 है उसका वर्ग है वो क्या होगा। तो किसी भी नंबर्स का अगर हमें वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो हमें उसी नंबर्स को उसी नंबर से क्या है मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये स्क्वायर है यानी ये इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 41 है तो 41 का निकालना, तो 41 को 41 से मल्टीप्लाई करना। जैसे इसे मल्टीप्लाई किया, ये 1 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर इसे किया, इसका ये 4 हो गया और ये 16 हो गया। इनका एडिशन कर देते हैं, ये 4, ये 8, ये 6 और ये 1। तो ये हमारा क्या हो गया, जैसे 1681, ये हमारा क्या हो गया 41 का स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। ऐसे ही सेकंड जो बी का क्वेश्चन निकल कर आ रहा है उसमें बता रखा है कि जो 44 है, 44 का जो वर्ग है वो कैसे होगा। 44 का वर्ग निकालना है तो 44 को 44 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 44 को 44 से मल्टीप्लाई करना है। तो 44 को 44 से मल्टीप्लाई करके देख लो, देखते हैं कि इनका आंसर हो क्या आता है। जैसे 4 इसे सोल्व किया तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसका 16 आएगा तो 6 यहाँ लिख देते हैं, 1 इसका कैरी कर लिया। फिर इसको 4 को 4 से किया, कितना हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा और 1 ये होगा, ये हो गया 17। फिर इसका क्या होगा, इसका भी वही आएगा 6, 7 एंड 1। तो इसमें हो गया 6 और इसका हो गया 3, फिर इसका एडिशन 9 एंड 1। तो कितना हो गया, इसमें हो गया 1936। 1936 है वो हमारा क्या होगा, ये 14। ये जो 44 है इसका कितना आ गया, 44 का हमारा आ गया 1936। ऐसे ही हमारा जो सी का जो क्वेश्चन है, देखो सी का जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है जैसे 39 है, तो 30 बताओ कि 39 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, यानी वर्ग है वो क्या होगा। तो 39 हमें पता है, 39 को 39 से, यानी 39 को 39 से मल्टीप्लाई करना। 9 को 9 से किया 18, ये आ गया 18, यहाँ लिख दे कैरी, 8 को कैरी कर लेते हैं। इस देखो 9 को 3 टाइम बोलने पर कितना होता है 27, 27 में इनका 8 का एडिशन कर दे, कितना आ जाएगा 35। तो ये 35 मैंने यहाँ लिख दिया, फिर ये मल्टीप्लाई का सिंबल। फिर इसमें क्या 9 को 3 से क्या कितना आएगा 27, 7 ये रहा, और 2 को क्या कर लेते हैं कैरी कर लेते हैं। फिर 3 को 3 से क्या 9 और 1 क्या 11, 2 कितना हो गया 11 हो गया, ये आ गया 1। फिर इसमें कितना दे रखा है 12 हो गया, ये हो गया 2 और ये 1। फिर इसमें ये कितना हो गया, ये 5 और ये 1। तो इसमें हमें दे रखा है कि जो 39 है, यानी 39 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, 39 का स्क्वायर होगा 1521, 1521। तो हमें समझ में आ गया कि जो स्क्वायर, किसी भी नंबर्स का जो स्क्वायर, जिसे हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं, वो कैसे निकाला जाता है कि उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जो 51 है, यानी 51 का जो स्क्वायर निकाले तो कैसे निकाले, यानी हमें पता चल गया है कि 51 को 51 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 51 को 51 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको हमें पता है कि इसे जैसे सोल्व करेंगे, मान लो यहाँ लिखते हैं कि 51 को 51 से मल्टीप्लाई किया तो इसका क्या हो गया 1, ये 5 और इसका क्या हो गया 5, ये हो गया 25। तो इसमें ये एडिशन, ये 1 हो गया और इसमें ये कितना हो गया 10, तो 0 1 कैरी कर लेते हैं, इसमें ये हो गया 6 और ये हो गया 2। तो इसमें कितना 26, 1 हो गया ना 51 का। तो ये हमारे पास 51 का है वो निकल के आ गया। अब हमारे पास जो ई का क्वेश्चन निकल कर आया, उसमें हमें दे रखा है कि जो 13 है उसका स्क्वायर है वो क्या होगा। जैसे 13 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो इसमें दे रखा है कि जो ई वाला है उसमें दे रखा है कि 13 है, तो 13 का स्क्वायर है वो क्या होगा। हमें पता है कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये 13 है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया, जैसे 3 को 3 से किया 9 हो गया, और इस 3 को 1 से किया ये 3 हो गया, फिर इसका ये 1 गया, ये 3 हो गया, ये 1, तो ये 9 हो गया, ये 6 हो गया 1। तो इसमें क्या 169, तो 169 है वो हमारा किसका हो गया 13 का। 169 हमारा 13 का जो स्क्वायर है वो हो गया। जैसे आप पीछे देख, पीछे वाले में देखो ये दे रखा है 34 का, नहीं एफ वाला क्या है 34 का, यानी 34 का निकालना है हमें।
तो 34 का निकालते हैं। देखो तो एफ में जो दे रखा है उसमें दे रखा है कि 34 का क्या होगा, क्या स्क्वायर निकालना है। 34 का स्क्वायर निकालना है, यानी 34 को 34 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 को 4 से किया कितना है 16, 16 का 6 यहाँ लिख देते हैं, 1 कैरी कर लिया। फिर 4 को 3 से किया 12 हो गया, और 1 इसमें एडिशन करते हैं, इसमें 13 हो गया। फिर इसमें ये मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर 3 को 4 से किया कितना 12, 12 का 2 और 1 कैरी कर लिया। 3 को 3 से किया 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, और ये हो गया 10, ये हो गया 6, ये 5, ये 1 और ये 1, तो कितना हो गया 1156 हो गया। तो जो 34 है, 34 का क्या हो गया 1156, 1156 है वो क्या है, एफ वाला है जो 34 का वो स्क्वायर है वो कितना हो गया 1156 हो गया। फिर जो जी में जो निकल गया उसमें है 67, यानी 67 का क्या होगा, यानी 67 का बताना है। तो इसमें देखो आप कि जो जी का है उसमें बता रखा है कि जो 67 है उसका क्या होगा। तो 67 को 67 से मल्टीप्लाई करना, 67 को 7 से 67 से मल्टीप्लाई करना, यानी किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकालना है, यानी वर्ग निकालना है, तो हमें उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, जो आंसर होगा वो इसका स्क्वायर होगा। जैसे हमें ये दे रखा है, तो 7 को 7 से क्या कितना आएगा 49, तो 49 का 9 यहाँ लिख देते हैं, 4 कैरी कर लेते हैं। फिर यहाँ 7 को 6 से किया कितना आएगा 42 आएगा, 42 में 4 का एडिशन किया कितना आएगा 46, तो ये हो गया 46। फिर इसमें देखो तो 6 को 7 से किया तो कितना हो गया इसमें 42 हो गया, 42 ये 42 2 यहाँ लिख देते हैं, 4 कैरी कर लिया, 6 को 6 से किया 36 और 4 कितना हो गया 40, और ये हो गया 40। तो इसमें ये हो गया 9, 6 और 2 हो गया 8, ये 4 और ये 4, यानी 44 89, ये हमारा किसका हो गया 67 का। तो ये हमारा 67 का निकल के आ गया, ये 67 का क्या होगा स्क्वायर होगा। उसके बाद जो जी का हो गया, जी के बाद हमें दे रखा है कि एच है, एच का क्या होगा। तो एच का हमें जो दे रखा है कि एच में क्या दे रखा है, एच में दे रखा है 5, यानी 5 का जो स्क्वायर है तो वो क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम स्क्वायर को। तो 5 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना, हमें पता 5 को 5 से करते हैं क्या आता है 25 आता है, ये हो ही गया। फिर इसमें आगे जो दे रखा है उसमें दे रखा है कि 16 है उसका क्या होगा। तो 16 देखो तो आगे वाले में जो आई वाले में हमें जो दे रखा है उसमें बता रखा है कि 16 है उसका क्या होगा। तो 16 को 16 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है 256, कितना आता है 250, ये हमारे पास 256 आता है। तो हमारा ये जो वर्ग है वो कैसे निकाला जाता है, ये समाप्त होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो स्क्वायर रूट है, यानी स्क्वायर रूट यानी जो वर्गमूल है किसी भी नंबर्स के, वो कैसे निकाले जाते हैं। अब हम सीखते हैं कि किसी भी संख्या का जो वर्गमूल है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट है, वो कैसे निकाला जाता है। इसमें देखो जो फर्स्ट ए का जो निकल के आ रहा है, ए में इसमें दे रखा है कि 144 है, यानी 144 है, ये किसका वर्ग है इसका वर्गमूल है, हमें स्क्वायर जो रूट है वो हमें क्या है निकालना है। अगर हमें स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो, तो हमें जो एलसीएम जिस तरीके से निकालते हैं ना वैसे इसके निकालते हैं। जैसे हमें दे रखा है 144, 144 है, इसका क्या है हमें स्क्वायर वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ हम सबसे छोटी जो टेबल है, जैसे एलसीएम के जो रूल है वैसे ही करेंगे, जैसे सबसे छोटी टेबल है उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमें पता है कि ये 2 से क्या है डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट का नंबर है वो 4 है। हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर है वो इससे हम क्या डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है इसे 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे 2 से डिवाइड किया तो इसमें हमारा ये तो आ गया, जैसे डिवाइड यानी आप डिवाइड करके देख सकते हो, जैसे 144 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 7, ये वाला तो 7 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा ये 4 है, 4 तो 4 का क्या हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा ना। तो इसमें जो हम इसे 144 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 72 आएगा, ये हमारा आ गया 72। फिर ये 2 से फिर से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है, तो किसी भी नंबर्स का जो लास्ट का डिजिट है वो 0 2 4 6 एंड 8 हो, हमें पता हो वो क्या है नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो इसमें दे रखा है 2 से फिर से इसे डिवाइड करते हैं, कितना आएगा हमारे पास, इसका आएगा 36। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं हमारे आएगा 18 आएगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं हमारे पास 9 आएगा, 2 से डिवाइड करते हैं 9 आएगा। अब 2 से डिवाइड करते हैं क्या आएगा 9 आएगा। फिर इस 9 को किससे करते हैं 3 से करते हैं, तो 3 आएगा। फिर इस 3 को 3 से करते हैं क्या आएगा 1 आएगा।
अब इसमें करना क्या है, वर्गमूल यानी दो नंबर, वर्गमूल जैसे दो नंबर है, जैसे वर्गमूल मैंने बताया था आपको, तो उसी नंबर्स को उसी नंबर से गुणा किया था, यानी दो रहे थे ना नंबर्स, यानी उसी नंबर को उसी नंबर से गुणा करना। तो इसी प्रकार वर्गमूल में क्या होता है कि दो के जोड़े बनाने होते हैं, आपको इंग्लिश में बोले तो आपको पेयर बनाने हैं। जैसे टू का पेयर है, तो टू का पेयर एक तो ये हो गया, फिर टू का पेयर एक ये हो गया, और फिर जोड़े देखो ये थ्री का देखो देखो जोड़ा है, जोड़े बनाने इसमें, तो ये ऐसे जोड़े बन गए। तो जोड़े कितने बने, एक तो देखो टू का इसमें जो पेयर बन रहा है देखो ये रहा, और फिर देखो एक टू का ये जो जोड़ा जिसे इंग्लिश में पेयर बोलते हैं, एक ये बन रहा टू का, फिर एक ये बन रहा थ्री का, तो ये थ्री का बन गया, ये आ गया। अब हमें इसको देखो मल्टीप्लाई करो आप, देखो थ्री को टू से किया कितना आएगा सिक्स, सिक्स को टू से किया कितना आएगा 12, ये आ गया हमारा 12। तो इसमें दे रखा है कि जो ए है यानी 144 है, ये किसका वर्गमूल है, ये है 12 का। आया समझ में, ये 12 का वर्गमूल है। ऐसे ही हमें जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है बी, सेकंड क्वेश्चन बी दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन बी में दे रखा है 64 है, 64, तो 64 है। तो 64 में हमें पता है कि एलसीएम के तरीके से वैसे ही हमें करना है। तो यहाँ देखो इसका एलसीएम यहाँ लेकर देखते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं हमें, इसमें देखो 64 है, तो 64 हमें लास्ट का नंबर 2 यानी ये क्या 2 से होगा, तो इस 2 को इसमें क्या कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे इसका कितना हो जाएगा, इसमें 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर इसमें 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2, और इसमें 2 से करेंगे 2, और ये हो गया 1। अब हमें पता है कि वर्गमूल में क्या होते हैं, पेड़ बनाने होते हैं उनके। तो इसमें देखो एक पेड़ तो इनका ये जोड़ा बन रहा, एक जोड़ा ये बन रहा, और एक इसका जोड़ा है वो ये बन रहा, तो कितने हो गए 1 2 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया देखो 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया कितना हो गया 8, तो 64 है वो किसका स्क्वायर रूट है, वो है 8 का। समझ में आया, ये 8 का है। इसी प्रकार हमें जो निकल कर आ रहा हमारे पास सी नंबर जो क्वेश्चन, देखो सी का जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि 324 है, 324 है, ये किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है, देखते हैं। देखो आपको पता है स्क्वायर रूट निकालना है, यानी एलसीएम तरीके से निकाल लेंगे हम। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, देखो इसमें दे रखा है 324 है, 324 लास्ट का नंबर क्या है 2 है, 4 है, तो हम क्या 2 से इसे डिवाइड करेंगे, तो इसका तो ये हो जाएगा देखो 16, और ये हो जाएगा 2, फिर हम स्टार्ट करेंगे, इसमें हो जाएगा 8 1। अब ये 3 की टेबल, क्योंकि 8 और 1 है यानी 9 है, 9 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 की टेबल से इसे क्या डिवाइड करते हैं। जैसे इसे डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 27 आ जाएगा ये, फिर इसे 3 की टेबल से करेंगे ये 9 आ जाएगा, फिर 3 की टेबल से करेंगे इसमें 3 आ जाएगा, फिर 3 की टेबल से करेंगे इसमें 1 आ जाएगा। तो देख लो आप, इसमें हो गया 1 2 और 3, तो हमारे जो पेयर है वो बन गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा आ गया। तो 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया कितना आ गया 18। तो इसमें बता रखा है कि जो 324 है, यानी 324 जो हमारा आया है ये किसका है, ये 18 का है, किसका है 18 का स्क्वायर रूट है। फिर हमें दे रखा है डी वाला, कि डी है उसमें हमें दे रखा है 625, यानी जो 625 है वो किसका होगा। तो 625 देखो निकाल कर देखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं 625, हमें पता है स्क्वायर रूट है वो क्या है, एलसीएम तरीके से निकालते हैं, ये हो गया 625। 625 में देखो इसमें हमें पता है 2 की टेबल से नहीं होगा क्योंकि लास्ट का नंबर 5 है ना, 3 की टेबल से करके दे दो, 6 और 2 कितना आ गया 8 हो गया, 8 में 5 जोड़ दिया, उससे भी नहीं होगा ना, 4 की टेबल से होगा, हम 5 की टेबल से इसे करने की कोशिश करते हैं। देखो ये मैंने क्वेश्चन, ये देखो कैसे कर दिया, देखते हैं मैंने बता दिया कि 2 से होगा 3 से नहीं, ये विभाज्यता के नियम है, उनसे अब क्या हम आसानी से नंबर्स को देख के पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे लास्ट का नंबर 0 और 5 हो तो वो नंबर क्या होता है, वो 5 से क्या डिवाइड होता है संपूर्ण। तो इसमें दे रखा है कि हमें इसे 5 से करेक्ट करते हैं, तो 5 से करेक्ट करेंगे, देखो इसका तो ये हो गया 1, फिर इसका हो गया ये 2, और इसका हो गया ये 5, इसे फिर से 5 से करने की कोशिश करते हैं। देखो इसका ये हो गया 2, और ये कितना हो गया ये 5, फिर से 5 करते हैं, ये हो गया 5, और इसको 5 से करते हैं, ये हो गया 1। तो हमें पता है कि ये हो गया 5 वाला, और एक ये पेयर बन गया, तो यानी 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है 25 आता है। तो हमारे सामने निकल के आ रहा है कि जो हमने क्वेश्चन अभी किया है, जैसे 625 है वो किसका स्क्वायर रूट है, तो वो किसका है बताओ 25 का स्क्वायर रूट है, जो कि हमने पीछे निकाला। अब इसमें दे रखा है ई वाला क्वेश्चन, ई में हमें दे रखा है देखो 12
1296 यानी 1296 है, ये किसका होगा? देखो इसमें दे रखा है कि 1296 है, तो लास्ट का नंबर 6 यानी 2 से इसे कर सकते हैं। तो इसका हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 8। फिर से 2 से करते हैं, इसमें ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। फिर से 2 से करते हैं, इसमें ये 16 हो गया, ये हो गया 2। फिर 2 से करते हैं, इसमें ये हो गया 8 और ये हो गया 1। अब 3 से करते हैं इसे, इसमें आएगा हमारे 27। इसमें 3 से करते हैं फिर से 9। फिर 3 से करते हैं, ये आएगा 3 और फिर 3 और ये हो गया हमारा 1। तो इसमें देखो जोड़े बनाने हैं, तो पहला जोड़ा एक तो ये 2 वाला बन रहा है, फिर 2 वाला जोड़ा बन रहा है, फिर 3 वाला ये पेयर है, फिर ये 3 वाला पेयर है। यानी क्या निकल के आ रहा है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 को 3 से किया कितना आएगा 9, 9 को 2 से किया 18 और 18 को 2 से किया कितना आएगा 36। तो इसमें देखो कि जो इसमें दे रखा है हमें कि 1296 यानी 1296 है, वो किसका स्क्वायर रूट होगा? वो होगा 36 का। किसका? 36 का। अब इसमें एफ का जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है कि 88 और 36, 88 और 36 है, वो किसका है? इसमें देखो एफ वाला निकालते हैं। एफ वाले में दे रखा है 88 36 है, तो लास्ट का नंबर 6 है, इसे 2 से करेंगे। 2 से करेंगे, इसमें ये आएगा 4, ये भी 4 और इसका कितना हो जाएगा 18। इसे डिवाइड किया है 2 से, फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे, इसमें हो जाएगा 2 और ये 2 और फिर ये होगा 0 9, क्योंकि 2 नंबर एक साथ लेना है, 0 आ जाएगा। फिर ये 2 से तो होगा नहीं, फिर 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा। इससे क्या हम 47 की टेबल से करते हैं। देखो इसमें दे रखा है कि इसे 2209 है, इसे 47 है। 47 की टेबल से देख करके देखते हैं। तो 47 की टेबल से हम करेंगे तो देख लो इसमें आएगा कि 4 टाइम बोलने पर तो 47 की टेबल 4 टाइम देखो मल्टीप्लाई करके देखो आप, यहाँ आता है 180 188 आता है। अब इसे देखो सोल्व कर लेंगे, इसमें कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ये 9 यहाँ उतार लिया। ठीक है, अब देखो इसे 7 टाइम बोलने पर देखो मैं 47 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें कितना होगा 9 9 होगा, ये 4 कैरी कर लिया, इसमें कितना हो जाएगा 14 28 होगा, 28 में ये जोड़ दिया कितना हो गया 32 हो गया। देखो इसमें हो गया 7 टाइम, तो 7 टाइम बोलने पर हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 7 टाइम बोलने पर आ गया। ठीक है, तो इसमें 47 की टेबल से हम जब करेक्ट करते हैं, इसमें आएगा 47। ठीक है, इस 47 को 47 से करते हैं, इसमें आ जाएगा 1। तो हमारे पास देखो जो पेयर बन रहे हैं, एक तो इसे 47 का बन रहा है और एक 2 का बन रहा है, यानी 47 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है 96। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा 88 और जो 36 दे रखा है इसका हमारे पास जो निकल देखो ये इसका ये होगा 90, किसका 96 का होगा, ये होगा 96 का। उसके बाद दे रखा है 31 36 दे रखा है, तो 31 36 है, इसका भी हमें वैसे ही करना है। इसका हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे, सभी इनका क्या है, इसका भी वैसे ही करना है। देखो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम, यहाँ से इसका एलसीएम निकालते हैं। देखो तो इसमें हमें देखो अगला वाला जो दे रखा है उसमें दे रखा है कि 31 और जो 36 है उसका क्या होगा, जैसे इसे 2 से कहते हैं तो 2 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 15 और इसका हो गया 68, ये हो गया। ठीक है, फिर इसे हम 2 से करते हैं फिर से, तो इसे इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका तो हो जाएगा हमारे पास 7, फिर इसमें जो 1 होगा वो हो जाएगा 16, ये इसका हो गया